तो अब तक आप जान चुके हैं कि दशरथ हमारी 10 इंद्रियां हैं और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम हमारा मन है, भरत हमारी बुद्धि है, शत्रुघ्न हमारा चित्त है, कैरेक्टर है, और लक्ष्मण हमारा सात्विक अहंकार है। तो अब हम बात करते हैं कि वो क्या है कि जो मन, बुद्धि, चित्त और सात्विक अहंकार को ट्रेनिंग देगा या उन्हें शिक्षा देगा। तो हमारे मन को शिक्षा कौन देने वाला है? हमारा मन कैसे शिक्षित होगा? हमारी बुद्धि को शिक्षा कौन देगा? हमारे अंदर जो हम सात्विक अहंकार को जन्म देने वाले हैं, तो उस सात्विक अहंकार को कौन शिक्षा देगा? और आखिरी हमारा कैरेक्टर जो है, हमारा चित्त, हमारे चित्त को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? तो इन चारों के गुरु को बताया गया है कि चारों के गुरु थे गुरु वशिष्ठ। वह शिष्ट है, वह शिष्ट अर्थात वह शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार द्वारा ही हमारा मन विकसित होता है, हमारा माइंड डेवलप होता है। शिष्टाचार द्वारा हमारी बुद्धि डेवलप होती है, शिष्टाचार द्वारा हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, और शिष्टाचार द्वारा हमारा सुपर ईगो अर्थात सात्विक अहंकार डेवलप होता है। तो ये चारों को डेवलप करने वाला शिष्टाचार है, इन चारों को ट्रेनिंग देने वाला शिष्टाचार है। और यह शिष्टाचार कहाँ से मिलता है? तो यह हमें स्कूल से मिलता है, हमें घर से मिलता है, परिवार से मिलता है, हमारे समाज से मिलता है। आप क्या क्या डेवलप कर रहे हो? आप फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हो, अपना मेंटल डेवलपमेंट कर रहे हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रहे हो, आपका कैरेक्टर फॉर्मेशन हो रहा है, आपका माइंड डेवलपमेंट हो रहा है, आपके अंदर ईगो, सुपर ईगो का डेवलपमेंट हो रहा है, आपके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आज हम स्कूल में डेवलप कर ले रहे हैं। तो इसीलिए वशिष्ठ के आश्रम में इनका डेवलपमेंट होता है। और इनके डेवलपमेंट के साथ साथ शिष्टाचार आपको कौन कौन देगा? अगर हम भगवत गीता पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो भगवान कृष्ण की जहाँ जन्म ले रहे हैं, यानी कृष्ण को जो जन्म दे रहा है उनके माता पिता, यहाँ शिष्टाचार माता पिता से मिल सकता है। कृष्ण जिनके घर पल रहे हैं, अर्थात जिन्होंने जन्म नहीं दिया है लेकिन पालन पोषण किया है, वहाँ से भी आपको शिष्टाचार मिल सकता है। कृष्ण जिन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वे बच्चों द्वारा भी उन्हें शिष्टाचार मिल सकता है। कृष्ण जिसके साथ प्रेम कर रहे हैं, उस राधा द्वारा भी कृष्ण को शिष्टाचार मिल सकता है। कृष्ण का जो शत्रु है, वो शत्रु द्वारा भी कृष्ण को शिष्टाचार मिलेगा। कृष्ण का जो सखा है, वो सखा द्वारा भी, सुदामा द्वारा भी कृष्ण को शिष्टाचार मिलता है। तो यहाँ कृष्ण, या आप स्वयं ही समझ सकते हो कि आप हो, तो आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो आपको ज्ञान चारों ओर से मिलेगा, बस आपको वो ज्ञान लेना आना चाहिए और आप उसे ग्रहण कर सको। तो नॉलेज हर जगह मिलता है, आप उसे किस तरह से लेते हो ये आप पर निर्भर करता है। और आप इसे अगर पॉजिटिवली लेते हो तो आपका पॉजिटिव डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ शिष्टाचार ही है जो मन, बुद्धि, सात्विक अहंकार और कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में तथा रामचरितमानस में ये बार बार दोहराया गया कि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर चारों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम बात करेंगे विश्वामित्र की। तो ध्यान दिया होगा कि शिक्षा तो ये वशिष्ठ के आश्रम में प्राप्त करते हैं, किंतु जाते हैं विश्वामित्र के साथ। सीता स्वयंवर में ये विश्वामित्र के साथ पहुंचते हैं, और ताड़का का वध भी ये विश्वामित्र के साथ जाते हैं। तथा अहिल्या को तारण करना, जो एक पत्थर थी, तो उस पत्थर को पैर लगते ही वो एक सुंदर स्त्री बन जाती है। और यहाँ से हमारा आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। विश्वामित्र, विश्वामित्र, इस शब्द को ध्यान से समझो। विश्वामित्र अर्थात विश्व का जो मित्र है। वह क्या है जो इस पूरे विश्व का मित्र है? वह प्रेम है। प्रेम, ये पूरा विश्व जिस चीज से चल रहा है वो प्रेम है। जो आपको खींच रहा है अपनी ओर वो प्रेम है। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन में इसकी इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ओर शेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन होने का जो पीछे का कारण है वो प्रेम है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्रेम की,
अर्थात विश्वामित्र की। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन्हें गुरु वशिष्ठ अर्थात शिष्टाचार द्वारा ज्ञान तो प्राप्त हो चुका है, चारों की ट्रेनिंग अब हो चुकी है। अब वे प्रेम के साथ कहीं जा रहे हैं। विश्वामित्र अयोध्या जाते हैं और वहाँ से चारों में से 2 भाइयों को लेते हैं, राम और लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों भाई इसके बाद अपने नाना के घर चले जाते हैं। अब भरत और शत्रुघ्न को विश्वामित्र अपने साथ लेकर नहीं आते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है। भरत, मैंने क्या कहा है कि भरत जो है ये हमारी बुद्धि है। अब बुद्धि को प्रेम से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा जो चित्त है अर्थात शत्रुघ्न, तो कैरेक्टर को भी अब प्रेम से कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो भरत और शत्रुघ्न, इन्हें वहीं अब छोड़ दिया जाता है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं राम और लक्ष्मण। राम, मन, प्रेम का सीधा जुड़ाव आपके मन से होता है, आपकी बुद्धि से नहीं। जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं वो आप मन से करते हो, बुद्धि से नहीं करते हो, क्योंकि जब आप बुद्धि लगाओगे तो आप फ़ायदा और नुकसान देखोगे, और प्रेम में फ़ायदा नुकसान नहीं होता है। लक्ष्मण जो सात्विक अहंकार है, जो आपको प्रेम करने के बाद उस व्यक्ति तक आपको रोके रखता है, वो लक्ष्मण है, जो वहाँ से आपको हटने नहीं देगा। जिससे आप प्रेम कर रहे हो आपको उसी पर रखेगा। अर्थात राम का जब प्रेम होगा सीता के साथ तो सीता पर से हटने नहीं देगा, फिर वो सीता के ऊपर लगाए रहेगा, वो आपके मन को कहीं और भटकने नहीं देगा। इसलिए राम और लक्ष्मण यहाँ विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते हैं। और विश्वामित्र के साथ जाते जाते विश्वामित्र जी के रास्ते में उन्हें मिलवाते हैं एक राक्षस से, और वो राक्षसी थी ताड़का। यहाँ ताड़का को हमें समझना होगा। ताड़का का अर्थ होता है तारक। तारक हमारी आँखें। प्रेम है, सात्विक अहंकार है और साथ में मन भी है। इन तीनों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ताड़का। ताड़का राक्षस के बारे में कहा गया है कि वह ऋषि मुनियों को परेशान करती थी, लोगों के यज्ञ को भंग कर देती थी। तो आज भी ताड़का हमारे यज्ञ को भंग करती है, ऋषि मुनियों को परेशान करती है। मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, मैं आपको कोई ज्ञान की बातें बता रहा हूँ या कुछ आपसे सीख रहा हूँ, इन आदान प्रदान के बीच में अगर मेरी ये आंखें कहीं और जाती है और मेरा ध्यान किसी और जगह पर आकर्षित होता है तो मैं इस जगह से भटक जाऊँगा। तो ये भटकने का कारण ये तारक है। आँखों की जो पुतलियाँ हैं उसे तारक कहा जाता है। आप वीडियो देख रहे हो, देखते समय अगर कहीं आपकी आँखें यहाँ वहाँ भटक गई तो आप ये नहीं देखोगे, ये आपकी तारक है। तो ताड़का का वध करना जरूरी है। यहाँ पर ताड़का के पास जब तीनों पहुँचते हैं तब विश्वामित्र बताते हैं कि ये ताड़का है और राम जी से कहते हैं कि इसी का वध कीजिए। अब राम का मैंने बताया कि ये मन है, तो मन के द्वारा आपकी आँखों को कंट्रोल करना है। आप अपने आँखों को कैसे कंट्रोल करोगे? तो मन के द्वारा आँखों को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने में उसकी हेल्प कौन करेगा? तो आपका सात्विक अहंकार, जो आपकी आँखों के यहाँ से वहाँ जाने से रोकेगा, अर्थात लक्ष्मण। और ये करते समय आप क्रोध में आकर नहीं करोगे। आपकी आँखों को अगर कंट्रोल करना है तो आप क्रोध में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसे प्रेम से आपको कंट्रोल करना होगा। इसलिए यहाँ पर विश्वामित्र की भी उपस्थिति जरूरी है। तो विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण द्वारा आपकी आँखों को कंट्रोल किया जाता है। अगर आप अपने मन द्वारा अपनी आँखों को कंट्रोल कर लिए तो आप यहीं पर जीत गए। आपने ताड़का का वध कर दिया। तो ताड़का का वध करना बहुत ज़रूरी है। आप अभ्यास कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो कई बार आप देखोगे कि आपकी आंखें दूसरी ओर केंद्रित होती हैं। अगर ये ऐसा हो रहा है तो अपने मन और सात्विक अहंकार द्वारा उसे कंट्रोल में ले लीजिए। अगर कंट्रोल में ले रहे हैं तो आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाओगे। और अगर यह आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, अगर ताड़का आपके ऊपर हावी हो रही है, अर्थात ऋषि मुनियों पर हावी हो रही है और उनके यज्ञ को भंग कर रही है, यज्ञ जो आप काम कर रहे हो वो आपका यज्ञ है, उस यज्ञ को अगर वो भंग कर रही है तो आपका ये विनाश करेगी। आपकी आंखें आपका ही विनाश करने वाली हैं। तो अपनी आंखों को अपने कंट्रोल में लीजिए।
और ये कैसे लेंगे? अपने मन के द्वारा लीजिए, प्रेम से, सात्विक अहंकार के द्वारा। तीनों ही चीज़ों को आपको एक साथ लाना होगा और ताड़का का वध करना होगा। यहाँ आपका ताड़का वध और आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा ये भी इसी में से आपको समझ में आ जाएगा। ताड़का वध के बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर आगे जाते हैं। आगे जाते हुए वे राम लक्ष्मण को अहिल्या के आश्रम ले जाते हैं। अहिल्या के आश्रम की कहानी ये है कि गौतम ऋषि माता अहिल्या को श्राप दे जाते हैं कि वे पत्थर की बन जाएं, और अहिल्या यहाँ पर पत्थर की बन जाती हैं। पत्थर की बनने के बाद जब वो क्षमा मांगती हैं, तब गौतम ऋषि कहते हैं कि जब राम और लक्ष्मण यहाँ पर आएंगे तब राम जी तुम्हें जब छुएंगे तब तुम फिर से नारी रूप में आओगी। इतना कहकर वे चले जाते हैं और तब से अहिल्या वहाँ पर पत्थर बन जाती है। अब ये रामायण का ज्ञान है, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण हम देखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अहिल्या को रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि जिसे जोता न जा सके। अहिल्य का अर्थ है जिसे जोता ना जा सके, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर भारती झावेरी कहती हैं कि जिसे जोता न गया हो ऐसी जमीन। तो यहाँ इस जमीन की बात हो रही है कि जिसे कभी जोता ही नहीं गया है। तो अहिल्य, ऐसे भी हिल्य, हल का अर्थ यहाँ पे हल होता है जिससे खेती की जाती है। अहिल्य अर्थात जिससे कभी जोता न गया हो। तो ऐसा कठोर भूमि को हम अहिल्या कह सकते हैं। ऐसी कठोर भूमि पर अगर किसान पहुँचता है और किसान का अगर मन करता है कि मैं इस जमीन पर खेती करूँगा, अगर उसने अपना मन बना लिया तो फिर वो अपना हल उठाएगा और उसे जोत देगा, जोत कर उसे फिर से हरा भरा कर देगा। यहाँ मन राम, ये उसका सात्विक अहंकार था जो उसे जोतने में मजबूर किया, और तीसरा ये प्रेम था जो उसे जोतने के लिए कह रहा था। तो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र द्वारा अहिल्या फिर से एक सुंदर नारी का रूप लेती है। तो ये किसान है जो अपने पैर, अगर किसान के पैर किसी जमीन पर पड़ गए तो वो उसे जोत देगा। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि खेती बिक रही है, कोई खरीद रहा है फिर उसे जोत रहा है, लेकिन एक समय था जब खेती को कोई बेचता नहीं था। आपका जहाँ मन करे वहाँ आप जोत लो। तो किसान कहाँ से जोतेगा? जो उसे ज़मीन अच्छी लगती थी, जिस ज़मीन पे कभी हल नहीं चला है, उस ज़मीन पर वो अपना खेती करना शुरू कर देता था और अनाज उगा लेता था। तो ये कहानी वहीं से निकल कर आई है। और इसका अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखा जाए तो ये है कि आपके सामने जो भी अहिल्या है, यूट्यूब, किससे मालूम था कि यूट्यूब से लोग पैसा भी कमा सकते हैं? तो यूट्यूब ये एक अहिल्य है, अर्थात इसको किसी ने जोता नहीं था, लेकिन जब लोगों ने इसे जोतना शुरू किया तो यहां से भी पैसा निकलने लगा। कंप्यूटर बनाने वाले ने सिर्फ चीज़ों को आसान करने के लिए बनाया था कि चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैलकुलेटर, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए बनाया था। लाइट इसलिए बनाया गया ताकि लोगों के जीवन में प्रकाश आए। किंतु जब ये बन रहा है तो बनने के बाद में इसमें से ही धन निकलना शुरू हो रहा है। तो ये सब जब तक बना नहीं है तब तक ये अहिल्य है, इसे किसी ने छुआ नहीं है, ये पत्थर है, अर्थात है ही नहीं। और उस पर जब किसी का मन लग जाए तो वो अपने मन और प्रेम और सात्विक अहंकार द्वारा वहाँ से भी धन एक निकाल सकता है। तो यहाँ पैसा निकालना ही मेन नहीं है, आप किसी भी अहिल्या को सुंदर स्त्री बना सकते हो। एक रिसर्चर अहिल्या को ही सुंदर स्त्री बनाता है, जो कभी सक्सेसफुल नहीं था। ऐसी चीज़ जो कभी हो ही नहीं सकती है उसे वो सक्सेसफुल करता है, अर्थात एक पत्थर को अहिल्या बना रहा है, एक सुंदर स्त्री बना रहा है। एक टीचर किस तरह से टीचिंग करना है कि मेरी टीचिंग परफेक्ट हो और सारे बच्चों को एक ही बार में अच्छे तरह से समझ में आ जाए, यहाँ पर टीचिंग एड का वो इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वो मेथड्स का इस्तेमाल करता है। तो इन सब चीज़ों से वो क्या कर रहा है, एक अहिल्या को सुंदर स्त्री बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जिसे कभी छुआ नहीं गया है, जिसे कभी जोता नहीं गया है, उससे भी सुंदर स्त्री बनाने के लिए आपको 3 चीज़ लगेगी: प्रेम, विश्वामित्र, राम
मन और सात्विक अहंकार लक्ष्मण। आसान भाषा में अगर हम समझे तो अहिल्या का अर्थ है ऐसी भूमि जिसे जोता न गया हो, अर्थात ऐसा काम जिसे किया न गया हो, ऐसा बिजनेस जिसे कभी किसी ने न किया हो। तो उस बिजनेस को भी आप कर सकते हो, उस काम को भी आप कर सकते हो, उस रिसर्च को जिसे कभी किसी ने छुआ तक नहीं, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, उस रिसर्च पर भी अगर आप अपना ध्यान लगाते हो तो उस रिसर्च को भी सक्सेसफुल बना सकते हो। यहाँ पर आपको उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस रिसर्च को, उस बिजनेस को, उस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो आपको लगने वाला है वो है आपका माइंड, राम, आपका सात्विक अहंकार जो आपको उस रिसर्च से हटने नहीं देगा, और तीसरा आपका प्रेम, जो उस प्रेम आप उस रिसर्च के साथ करने वाले हैं, उस बिजनेस के साथ आप प्रेम करने वाले हैं। एक बार जब आपका प्रेम उसके साथ लग जाता है, मन आपका उसके साथ लग जाता है, आपका सात्विक अहंकार आपको भटकने नहीं देता है, तो आपका रिसर्च सक्सेसफुल होता है, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है, आपका काम सक्सेसफुल होता है। यही वो आध्यात्मिक ज्ञान था जो रामायण के माध्यम से दिया गया है। अगले वीडियो में हम सीता स्वयंवर देखेंगे। सीता माता का अहिल्या के साथ में क्या रिलेशन है ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ में सीता स्वयंवर में एक धनुष तोड़ा जाता है और दूसरा धनुष अपनाया जाता है। तो एक पिनाक धनुष है और दूसरा सारंग धनुष है। इन दोनों धनुषों के बारे में भी हम जानेंगे और ये दोनों धनुष आप अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो यह भी मैं बताऊंगा आपको। ये दोनों धनुष आज भी एग्जिस्ट करता है और आप इसका इस्तेमाल करते हो। कैसे इस्तेमाल करना है यह मैं उस वीडियो में बताऊंगा।